हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी कोर की कविता बादल राग, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास, खुशी और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का। इस कविता में हम भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। तिरती है यानी तैरती है, समीर सागर वायु रूपी समुद्र, अस्थिर क्षणिक, दग्ध जला हुआ, निर्दय बेदर्द, विप्लव विनाश और प्लावित बाढ़ से ग्रस्त। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि बादलों को पुकारते हुए कहता है, बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम समीर रूपी सागर पर ठीक उसी तरह से तैरते रहते हो, अर्थात मंडराते रहते हो, जिस प्रकार से अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। यानी गरीबों, दीन दुखियों, किसानों और मजदूरों का शोषण करने वाले पूंजीपति धनी लोगों पर क्रांति के काले बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। हे बादल, तुम इस संसार के पीड़ित लोगों के हृदय में निर्दयी क्रांति की माया के समान आच्छादित रहते हो। कहने का भाव ये है कि पीड़ित लोगों के हृदय में उनके दुखों के लिए जो व्यवस्था उत्तरदायी है, उसके विरुद्ध उनके मन में गुस्सा पनपता रहता है। यानी दलित और पीड़ित लोगों के हृदय में पूंजीपतियों के प्रति क्रोध की भावना, क्रोध रूपी अग्नि हमेशा धधकती रहती है, जो आगे चलकर क्रांति रूपी ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। शिल्प सौंदर्य। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। समीर सागर, दुख की छाया आदि में रूपक तथा पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। वीर रस का प्रयोग है और मुक्तक छंद है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। रणतरी का अर्थ है युद्ध रूपी नाव, युद्ध रूपी नौका। आकांक्षा कामना, इच्छा। भेरी नगाड़ा, सजग जागरूक। सुप्त माने सोया हुआ। अंकुर बीज से निकला नन्हा पौधा। उर हृदय, ताकना अपेक्षा से, उम्मीदों से, एक टक देखना, निहारना। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी युद्ध रूपी नौका उन दलित और पीड़ित लोगों की आकांक्षाओं से भरी हुई है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारे नगाड़े की गर्जना से सावधान होकर, चौकन्ने होकर पीड़ित लोग उसी प्रकार अपना सिर ऊंचा करके नवजीवन की आशाओं से भरकर तुम्हारी ओर ताक रहे हैं, निहार रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी के हृदय में सोए हुए अंकुर बादलों के आने पर नवजीवन की आशाओं से भर जाते हैं और फिर अंकुरित होकर ऊंचा होकर बादलों की ओर
ताकते हुए नजर आते हैं। कहने का भाव ये है कि क्रांति के आगमन पर दलित और शोषितों के मन में नई उम्मीदों का, नई आकांक्षाओं का, नई इच्छाओं का जन्म होता है और वे यह उम्मीद करने लगते हैं कि अब उनके दुख समाप्त हो जाएंगे, उनके दुखों का निवारण हो जाएगा और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। शिल्प सौंदर्य ये पहले पद्यांश के समान ही है, केवल इसमें अलंकार बदलेंगे। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। सजग सूक्त में अनुप्रास और पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार। वीर रस का प्रयोग है। मुक्तक छंद है। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। शब्दार्थ देख लेते हैं। मूसलधार का अर्थ है लगातार जोर से बारिश होना, हृदय थामना, भयभीत होना, घोर का मतलब है भयंकर, अश्निपात बिजली का गिरना, अश्नि का अर्थ है बिजली और पात का अर्थ है गिरना, शापित शाप से ग्रस्त, उन्नत बड़ा, शत शत सैकड़ों सैकड़ों, विक्षिप्त घायल, हत मरे हुए, अचल यानी कि पर्वत, गगन स्पर्शी गगन को स्पर्श करने वाले, गगन को छूने वाला, स्पर्धा आगे बढ़ने की होड़। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। हे क्रांति दूत बादल, तेरे बार बार तुम गर्जन करते हो और मूसलधार वर्षा करते हो, उससे सारा संसार भय से, डर से अपना दिल यानी अपना हृदय थाम लेता है। तेरी वज्र के समान हुंकार सुनकर सब लोग आतंकित हो जाते हैं यानी डर जाते हैं। अर्थात दलितों, शोषितों और मजदूरों को दुख देने वाले, उनके साथ अन्याय करने वाले, उनका शोषण करने वाले पूंजीपति डर से कांपने लगते हैं। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। बिजली के गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने की होड़ में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार धराशायी यानी कि घायल हो जाते हैं, जिस प्रकार रणभूमि में वज्र के प्रहार से, वज्र की चोट से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शिल्प सौंदर्य कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। प्रगतिशील दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है कवि का। प्रतीकात्मकता का समावेश है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बार बार, सुन सुन, हिल हिल, फिर शत शत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हृदय थामना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। वीर रस है और मुक्तक छंद है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। लघुभार का अर्थ है हल्के, है ना, जो वजन में हल्के। शस्य माने हरियाली। अपार का मतलब है बहुत, जिसका पार ना पाया जा सके। रव माने शोर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल। कवि कहता है कि जहां बिजली के गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने की होड़ में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत घायल हो जाते हैं, तो वहां हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, वहां छोटे पौधे हंसते मुस्कुराते रहते हैं। हल्के पौधे, छोटे पौधे मुस्कुराते रहते हैं। उन पर बादलों की विनाश लीला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे तो शस्य अपार और भी अधिक हरे भरे होते हैं।
है ना, हिलने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे खिलखिला रहे हैं, लहराने लगते हैं, हाथ हिलाते, ऐसा प्रतीत होता है मानो वे खुश होकर हाथ हिला हिलाकर तुझे बुलाते, बादल हे बादल, जैसे कि वो तुझे बुला रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। वास्तव में विनाश के शोर से छोटे प्राणियों को ही हमेशा लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न और दलित वर्ग को ही अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। शिल्प सौंदर्य। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। कवि का प्रगतिशील दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। प्रतीकात्मकता का समावेश, प्रकृति का मानवीकरण, हिल हिल खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार है। हाथ हिलाना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। वीर रस है, मुक्त छंद है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अट्टालिका का अर्थ है ऊंचे ऊंचे महल, भवन। आतंक भवन, भय का निवास। पंख यानी कीचड़, प्लावन बाढ़, क्षुद्र तुच्छ, प्रफुल्ल खिला हुआ प्रसन्न, जलज का अर्थ है कमल, नीर पानी, शोक माने दुख, शैशव माने बचपन, शिशु शिशुओं का काल, है ना, जब बच्चा शिशु होता है वो समय, सुकुमार कोमल। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति वीर बादल, तेरे आगमन पर अमीरों और पूंजीपतियों के ऊंचे आलीशान भवन, उनके महल आतंक भवन बन जाते हैं। अर्थात धनी लोग क्रांति के भय से कांपने लगते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। जल की विनाश लीला का प्रभाव हमेशा पंख यानी कीचड़ पर ही होता है। कवि आगे कहता है क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। जब भयंकर बाढ़ आती है, यानी जब बाढ़ बहुत भयंकर रूप में पानी लेकर आती है, जब वह बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है तो कीचड़ में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन छोटे प्रसन्न चित्त यानी खिले हुए कमल से हमेशा नीर छलकता रहता है। अर्थात छोटे कमल उस भयंकर बाढ़ से प्रभावित नहीं होते। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे शिशु, छोटा जो बच्चा होता है यानी शिशु, वो रोग और शोक में भी हंसता रहता है। यानी जब उसे कोई बीमारी हो जाए या उसे कोई दुख हो तब भी वह उस अवस्था में भी वह हंसता रहता है। शिल्प सौंदर्य। कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। पंख पर ही होता में अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक छंद है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। रुद्ध माने रुका हुआ, कोश यानी खजाना, क्षुब्ध खिन्न, तोष शांति, अंगना पत्नी या प्रिया, अंग शरीर, अंग गोद, वज्र गर्जन वज्र के समान गर्जना, त्रस्त भयभीत। रुद्ध कोश है, शुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। कवि कहता है कि जहां छोटे लोग जीवन की बाधाओं और परेशानियों से भयभीत नहीं होते, वो उनसे डरते नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर क्रांति जब आती है तो धनी लोगों के खजाने अवरुद्ध हो जाते हैं और उनका संतोष अशांति में बदल जाता है। कहने का भाव ये है कि पूंजीपतियों की धन इकट्ठा करने की जो लालसा है, जो उनकी इच्छा है, वो कभी बढ़ती नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें और धन चाहिए, और धन चाहिए, और वे और अधिक धन संचय करने की ताक में ही लगे रहते हैं। वे अपनी प्रियाओं से
लिपटे रहने पर भी, अंगना अंग से लिपटे भी का अर्थ है अपनी प्रियाओं, अपनी पत्नियों से लिपटे रहने पर भी बादलों की गर्जना से डर जाते हैं। अर्थात धनी लोग अपनी प्रिया के असीम प्रेम के सामीप्य को पाकर भी क्रांति से बुरी तरह डर जाते हैं। और आगे क्या कवि कहते हैं, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। वे बादलों की भीषण गर्जना से सुनकर, है ना, गर्जना को सुनकर आंखें मीचे हुए, मुखों को छिपाए हुए, मुख ढांप रहे हैं, मुखों को छिपाए हुए हैं। शिल्प सौंदर्य, कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर व्यंग्य किया है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। अंगना अंग, आतंक अंक में अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक छंद है। और छात्रों इसमें शेष पॉइंट कुछ आप जो हैं वो जो पहले मैंने पद्यांश बताए हैं उनमें से आप ले सकते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। जीर्ण का अर्थ है शिथिल, बाहु भुजा, बाजुएं। क्षीण कमजोर, कृषक किसान। अधीर व्याकुल, बेचैन। विप्लव विनाश, सार प्राण। हाड़ मात्र केवल हड्डियों का ढांचा। पारावार समुद्र। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे क्रांति वीर बादल, कमजोर भुजाओं और दुर्बल शरीर वाला किसान, अधीर होकर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर तुझे बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। शोषक वर्ग के द्वारा उसका सारा सार तत्व चूस लिया गया है और उसके शरीर में मात्र हड्डियां ही शेष हैं। उसके शरीर का रक्त मांस सब कुछ पूंजीपतियों ने चूस लिया है। हे जीवन के पारावार क्रांतिवीर बादल, तुम शीघ्र बरसकर दलित, शोषित, पीड़ित किसान मजदूर वर्ग के दुखों का निवारण करके उन्हें नवजीवन प्रदान करो। शिल्प सौंदर्य, कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है। विद्रोह की भावना का वर्णन किया है। शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है और पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मुक्तक छंद है। संबोधन शैली का भी प्रयोग है। चित्रात्मक शैली है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कविता समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें और भी अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्रों।